हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंग्लिश के बेसिक वर्ड्स। अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आपको इन कॉमन वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तो इन वर्ड्स को आप ज़रूर याद करें। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जिसका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बेसिक वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लें। सबसे पहला यहाँ पे वर्ड है सीक। सीक का मतलब होता है खोजना। सीक का मतलब खोजना। शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना। अक्सर आपने देखा होगा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह जब हम लोग बनाते हैं तो उसको हिलाते हैं, यानी कि उसे शेक करते हैं। तो शेक का मतलब हिलाना। श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। श्रिंक का मतलब सिकुड़ना। सिंक का मतलब होता है डूबना। सिंक का मतलब डूबना। स्लिप का मतलब होता है फिसलना। ये बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं मतलब पता है तो आप सबसे पहले इसे याद करें और फिर अपनी इंग्लिश की यानी कि इंग्लिश के और कोई पार्ट्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। तो बेसिक वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। तो स्लिप का मतलब क्या होता है? फिसलना होता है। कहते नहीं है कि मैं स्लिप हो गई, यानी कि मैं फिसल गई। स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना। स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है? स्टील का मतलब होता है चुराना। जैसे कि उसने मेरी घड़ी चुरा ली, तो चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, ओके। स्टिक, स्टिक का मतलब होता है चिपकाना। स्टिक का मतलब चिपकाना। सफ़र, सफ़र का मतलब होता है सहन करना। कहते नहीं है वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा था, यानी कि वो इस चीज़ को सहन कर रहा था। तो सफ़र का मतलब सहन करना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा सुई। सुई का मतलब क्या होता है? सुई का मतलब होता है सिलना। कपड़े सिले जाते हैं तो सिलना इनकी सुई, ठीक है। से का मतलब कहना, ठीक है। अच्छा बताइए सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। से का मतलब होता है कहना। नेक्स्ट है राइड, RIDE। राइड का मतलब होता है सवारी करना। सवारी करना, राइड का मतलब सवारी करना। पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुश का मतलब धक्का देना, ओके। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। प्रिवेंट का मतलब रोकना, ठीक है। प्लक, प्लक का मतलब क्या होता है? प्लक का मतलब होता है तोड़ना। फूल को पेड़ से मत तोड़ो, तो तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? प्लक होती है। प्लक का मतलब तोड़ना, ठीक है। परमिट, परमिट का मतलब होता है आज्ञा। परमिट का मतलब आज्ञा, मैंने उससे परमिट ले ली, ठीक है, यानी आज्ञा। परमिट का मतलब आज्ञा। पैक, पैक का मतलब क्या था? बांधना। मैंने अपना बैग पैक कर लिया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि बैग को पैक कर लिया है। तो पैक का मतलब होता है बांधना। मेंड, मेंड मतलब होता है सुधारना, ठीक है। सुधारना, कहते नहीं है तुम अपने आप को सुधारो। मेंड योर वेज, ठीक है। मेंड योर वेज आपने सुना होगा, कई बार मैं आपके साथ ये सेंटेंस शेयर कर चुकी हूँ। मेंड योर वेज, ठीक है। तो मेंड का मतलब होता है सुधारना। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। मेल्ट का मतलब पिघलना, ठीक है। बटर मेल्ट हो गया यानी कि पिघल गया, तो मेल्ट का मतलब पिघलना। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना, रिपेयर। क्वेरल, क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। परमिट आज्ञा, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। गैदर का मतलब क्या होता है? गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। गैदर, गैदर का मतलब इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है, ठीक है। तो गैदर का मतलब भी इकट्ठा करना और कलेक्ट का मतलब भी इकट्ठा करना होता है। ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना होता है। कहते नहीं ड्रॉ द लाइन, लाइन खींचो, तो खींचना यानी कि ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है। स्वीप, स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। टाई, टाई का मतलब भी होता है बांधना, ठीक है। तो टाई का मतलब भी होता है बांधना। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। रैप, इसे देखिए इसमें रैप में W साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना। रैप करना, लपेटना। और वीप का मतलब रोना होता है। वीप का मतलब रोना, ठीक है। नेक्स्ट है क्लैप। कहते नहीं क्लैपिंग करिए, तो क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, ठीक है। क्लैप का मतलब ताली बजाना। नेक्स्ट है बांधना। बांधना
यानी कि बाइंड। बाइंड का मतलब भी होता है बांधना, बाइंड। बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, कहते नहीं उसका बिहेवियर, इसी तरह देखिए बिहेवियर भी बना हुआ है वर्ड। तो बिहेव का मतलब होता है वो, जैसे कि यहाँ पे व्यवहार करना, वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था, ऐसे बोलते हैं कि वो उसका वो अच्छे से बिहेव नहीं करता है। तो बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना। इसे आप सेंटेंसेस में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। तो मैं नेक्स्ट क्लास में या फिर मैं एक दो क्लास के बाद इन सभी वर्ड्स को सेंटेंसेस में इस्तेमाल करके ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बार्क का मतलब होता है भौंकना। अटैक का मतलब होता है हमला करना, यानी कि आक्रमण करना, हमला करना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, ठीक है। अराइव का मतलब पहुंचना। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, किसी को अरेस्ट करना यानी कि किसी को गिरफ्तार करना। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, अलाउ करना, अनुमति देना। बर्न का मतलब होता है जलाना। बर्न का मतलब जलाना या जलना, ठीक है। जलना या जलाना बर्न कहलाता है। बर्स्ट का मतलब होता है फटना। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, ठीक है। ब्रिंग का मतलब लाना, जैसे कि कल तुम ये कॉपी ज़रूर लाना, ठीक है। तो लाने की इंग्लिश क्या हो गई? ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब लाना। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब तोड़ना। बॉयल का मतलब उबालना, ठीक है। अंडों को बॉयल कर दो यानी कि अंडों को उबाल दो। तो बॉयल का मतलब उबालना। बाइट का मतलब होता है दांत से जब आप कोई चीज़ काटते हैं तो उसे बोलते हैं बाइट, ठीक है। तो बाइट का मतलब दांत से काटना। बेट, बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। मैंने तुमसे बेट लगाई यानी कि मैंने तुमसे शर्त लगाई, तो बेट का मतलब शर्त लगाना। आस्क का मतलब पूछना। आस्क का मतलब पूछना, ओके। और ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इसमें ये चीज़ ऐड कर दो, इसमें 2 रुपये ऐड कर दो, ऐसे बोलते हैं। इस नंबर में इतने नंबर ऐड कर दो। तो ऐड का मतलब क्या होता है? सिंपल जोड़ना। ऐड का मतलब जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना, ठीक है। मैंने ये सड़क क्रॉस कर दी यानी कि इसे पार कर ली, तो क्रॉस का मतलब होता है पार करना। क्रीप मतलब होता है रेंगना। कवर का मतलब क्या होता है? ढकना, ठीक है। ये चीज़ उससे कवर कर दो यानी कि ढक दो, तो ढकने की इंग्लिश होती है कवर। कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से परामर्श लेना चाहते हो, आप कहते हैं मैं उससे कंसल्ट करूंगा, यानी कि कंसल्ट का मतलब होता है परामर्श लेना, परामर्श लेना, ठीक है। कंपेयर, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। इससे उसकी तुलना मत करो यानी कि इससे उससे कंपेयर मत करो, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। सैल्यूट का मतलब होता है सलाम करना। मैंने उसे सैल्यूट करा यानी कि सैल्यूट करा यानी कि सलाम करा, ठीक है। सलाम करना, सैल्यूट करना।